किसी से बात नहीं करती थी मुस्कान। घर पर साहिल चुपके से मिलने आता था। अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी मुस्कान। एक परिवार जो लोगों के बीच में रह रहा था, वो परिवार गाहे बगाहे अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत तो करता ही है, लेकिन मुस्कान के रवैये को पड़ोसी भी शक की निगाह से देखते रहते थे। और पड़ोसियों ने मुस्कान के रवैये को लेकर भी बहुत कुछ कहा है कि साहिल चुपचाप मिलने आया करता था, बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। घर पर साहिल चुपके से मिलने आता था। मौजूद वो अभी सौरभ के घर के सामने में वही मेरठ की घटना, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के इस तरह की घटना जो है सामने आई थी, जिसके बाद पूरा देश जो है इस मसले पे बात कर रहा है, इस बारे में जानना चाह रहा है। यही वो घर है जहां पर सौरभ और उसकी वाइफ मुस्कान रहती थी, और उसके बाद यहीं पर छुट्टी लेकर के सौरभ आया था, जिसके बाद सौरभ की हत्या यहाँ कर दी गई थी। अभी देखेंगे, क्योंकि अभी गेट बंद कर दिया गया है, इस पे दो रास्ते आने के हैं। इसके पीछे एक रास्ता है जहाँ से मुस्कान अपने बच्चे के साथ में आया जाया करती थी। उसका जो दोस्त था, जो साहिल है, साहिल के साथ उसका आना जाना होता था। जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया था। कोई चोरी की घटना हुई थी उस पूरे इलाके में, उसके बाद से जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया था। उसके बाद साहिल इसी रास्ते से मुस्कान के साथ जाता था, और यहीं पर घटना जो है वो घटित हुई है। 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन में जो साहिल और मुस्कान है वो जेल में है, और फॉरेंसिक की जो टीम है वो बीते दिनों यहीं पर आकर के जो फॉरेंसिक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फॉरेंसिक जो भी सबूत हैं वो इकट्ठा यहाँ से किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक को कुछ खास चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि 7 दिन घटना के हो चुके हैं। और यहाँ से जाने से पहले कसौल जब साहिल और मुस्कान गए थे, तो साहिल और मुस्कान ने बड़े ही शातिर तरीके से पूरे घटनास्थल को साफ कर दिया था। बहुत ही अच्छे से पूरे क्लीन करके यहाँ से गए थे, जिसके बाद किसी भी तरीके के कोई सबूत जो है यहाँ से फॉरेंसिक टीम को नहीं मिल पाया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस से रिलेटेड जो सूत्र है, उनका कहना है कि पुलिस के पास में इतने सबूत उपलब्ध हैं जिससे कि साहिल को और मुस्कान को सजा दिलाई जा सकती है, चाहे वो वेपन हो या मोटिव हो, किस मोटिव की वजह से मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस के पास में भरपूर सबूत है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरभ और मुस्कान का बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। साथ ही एक और बात जो अपडेट नया आया है कि मेरठ से जो टीम है वो गई थी कसौल, और वहां पर भी जांच करने की जो बात है वो भी सामने आई है। वहां से टीम वापस आ गई है मेरठ। अब आगे जानना ये है कि किस तरीके से जो जांच है वो आगे बढ़ पाएगी, और मुस्कान और साहिल के साथ में किस तरीके का जो बर्ताव है वो कोर्ट करेगा, या क्या किस तरीके से सबूत के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लगातार जो है चर्चा चल रही है देश में कि किस तरीके से घटना हुई है, किस तरीके से इस घटना में कौन कौन से पात्र रहे हैं, और सबसे खास बात कि जिस तरीके से मुस्कान और साहिल यहाँ आते थे, उनकी जो गतिविधियाँ थी वो पहले से ही संदिग्ध थी। बहुत कम लोगों से उनका मिलना जुलना था, बहुत कम लोगों से वो बातचीत करते थे, बहुत ही रिजर्व रहते थे, और लोगों से उनका घुलना मिलना नहीं हो पाता था, जिस वजह से लोग उनके बारे में जानते ही नहीं थे। हमारे साथ में एक आंटी जी हैं जो स्थानीय हैं, यहीं बगल में रहती हैं, और इनसे जानेंगे कि कभी बातचीत हुई उनसे, क्योंकि आपके घर के जस्ट बगल में रहना है, कभी ऐसा? नहीं, हमको मिली बहुत बार है, लेकिन उसने कभी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोलती चालती तो हम भी बोलते, वो हमसे कभी नहीं बोली। गली वालों से किसी से नमस्ते भी नहीं की उसने, कभी बोली नहीं वो हमसे। कितने साल से यहाँ रह रही थी, कुछ इसके बारे में पता है? इस साइड इस गली से तो लगभग 1-1.5 साल से। वैसे हमें ये पता है कि पीछे वाले पोर्शन में रहती थी, तो पीछे वाली गली से आना जाना था उसका। सिर्फ आती थी तो अपना अंदर घुस जाती थी, या घर किसी से बातचीत कुछ ऐसा नहीं? वो अमूमन कहीं जाती आती तो थी नहीं। दिन में ज्यादातर वो सोई रहती होगी या अंदर ही रहती थी। वो शाम को एक्टिव होती थी, तो वो बस उसके पैकेट्स जो बहुत आते थे ना, जोमेटो स्विगी वगैरह, उनको लेने को बाहर आती थी। थोड़ा सा गेट खोला, पैकेट लिया और अंदर। इस बीच में किसी से कुछ बातचीत नहीं होती थी उसकी? नहीं, कोई आने जाने वाला हमें दिखता नहीं था। और बिटिया भी हमें बहुत कम दिखाई दी है। हमें स्कूल जाती भी, ट्यूशन जाती भी बहुत कम दिखाई दी है। इवन कई महीने तक तो मुझे यही नहीं पता था, साल भर तक, कि इसकी बिटिया भी है। मैं इसको एक अनमैरिड लड़की सोचती थी। ऐसे वेशभूषा ऐसे रखती थी जिससे पता चले? दिन में बहुत कैजुअल वियर में रहती थी, लोअर टी शर्ट, और शाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती थी, और लगती थी कि हाँ पढ़ी लिखी या जॉब वाली कोई लड़की है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स भी होते थे एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी से। तो लेकिन अब पता चल रहा है कि वो तो 9th फेल थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी बड़ी कातिल
कह सकते हैं वो थी। अब लग रहा है कि वो रिजर्व इसलिए रहती थी कि उसके अंदर अपनी एक अलग दुनिया थी। वो सिर्फ साहिल को जानती थी, साहिल उसको जानता था, क्योंकि दोनों ही किसी से इंटरेक्शन नहीं करते थे। साहिल आता था तो दिखता था वो कभी आते वक्त? बहुत बहुत दिखता था, मतलब डेली तो हम देखते ही थे कि 2 टाइम तो आ ही रहा है। उसके बाद अब तो उसका कभी भी किसी भी टाइम आना जाना था और अंदर भी जाता था। बिना डर के, बिना किसी खौफ के। हाँ, अगर मतलब शायद इनका कम्युनिकेशन हो जाता था क्योंकि इसको गेट खुले मिलते थे, नॉक नहीं करना पड़ता था। हाँ, पहले से फोन पे बात कर लेते थे और कि हम गेट खोल के रखेंगे, ऐसा कुछ। हाँ, और ये भी ज्यादातर उस समय बाहर ही खड़ी हो जाती थी जब उसको आना होता था, तो कम्युनिकेशन शायद फोन पे था। और जैसे सौरभ की हत्या हुई उस दिन कुछ घटना स्पेशल आपने देखी, कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें, जैसे संदिग्ध कोई घटना जिससे आपको कुछ शक हुआ हो कुछ ऐसा? हमें नहीं कहीं कुछ भी ऐसा याद ही नहीं आ रहा। हम तो खुद परेशान हैं, अपनी मेमोरी पर जोर डाल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमें कुछ याद आए कि हमने कुछ ऐसा फील किया हो। कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल डेज थे जैसे होते हैं। आम दिनों की तरह ही हमेशा उसके चाल ढाल रहे। बहुत मतलब शांति वाला माहौल था, कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं। तो मम्मी पापा या फैमिली से कुछ लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, कभी ऐसा कुछ? इस गली से तो नहीं आए कभी, और मैंने देखे भी नहीं है, पर मैंने ये सुना है कि पीछे वाली गली से उसके पापा का आना जाना था। पापा कभी एक बार मिलने आते थे। बताया जा रहा है कि हाथ में फ़ोन महंगे होते थे, बहुत ज़्यादा कपड़े महंगे पहनती थी, ऐसा कुछ? फोन तो मैंने नोटिस नहीं किया, पर कपड़े हाँ अच्छी ड्रेसेस उसकी काफ़ी होती थी, अच्छी महंगी कॉस्टली लगती थी वो। अभी कल फॉरेंसिक वाली टीम आई है जांच करने के लिए, कुछ पता चला कैसे क्या क्या लेके गए हैं या क्या जांच किया? आप लोगों से बात किया उन्होंने? नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और चले गए, किसी से कम्युनिकेट नहीं किया। किसी कोई कम्युनिकेशन नहीं? कितनी गाड़ियाँ रही होंगी कुछ ऐसा? गाड़ी तो अंदर तो कुछ नहीं पता चला हमें, बाहर होगी तो होगी, हम तो अंदर थे। तो लोग दिखे, बाहर लोग दिखे थे? हाँ, मतलब उस घर से बाद में भीड़ थी काफ़ी, यहाँ अंदर तो बिल्कुल शांति थी, हम अपने घर पे थे। और जब साहिल और क्या साहिल जब आने कभी साथ दिखते थे? अगर वो शाम के समय आता था तो बच्ची भी अंदर होती थी, और बच्ची ही कई बार पैकेट भी पकड़ती थी, वो जो स्विगी जोमेटो वगैरह आते थे, तो मुस्कान कभी कभी उसे बच्ची को बाहर निकालती थी, बच्ची ही पैकेट लेती थी, तो बच्ची भी होती थी उस समय जब साहिल आता था। तो जब भी साहिल अंदर होता था तभी पैकेट आता था या वैसे ही पैकेट आता था? वैसे ही भी आते थे। वैसे ही पैकेट आता था। मतलब साहिल तो बाद में देर से आता होगा, देखा भी है रात को आते हुए, पैकेट तो शाम से आने शुरू हो जाते थे, रात तक आते रहते थे, 8, 10, 12 कितने भी। हम लोग को इतना आश्चर्य होता था कि ये इतना खाना कैसे कोई खा सकता है, एक इंसान लगभग अमूमन एक पिज्जा में पेट भर जाता है, उसके इतने सारे पैकेट आते थे। आज भी हमें तो ये लगता है कि इतना खाना कोई कैसे खा सकता है। ये बात है। तो आपने सुना जैसे कह रही हैं मैम कि उसका जो संदिग्ध एक उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती थी वो रहती थी। उन बड़े शौक थे, बड़ी मोबाइल, महंगे मोबाइल रखना, कपड़े अच्छे पहनना, साथ ही खाने पीने की शौकीन थी, और उन सब शौक की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई इस तरीके से, और जो एक सौरभ की हत्या का एक बहुत ही बड़ा कारण बना, जिस वजह से साहिल भी जिसमें शामिल हुआ, और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। और परिवार वाले, साथ ही जो पड़ोसी हैं, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि दोनों आरोपितों को सजा मिले, फांसी मिले, उम्र कैद की सजा जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आगे की कोई भी लड़की इस तरह का चीज करने के बारे में सोचे भी ना, दूर दूर तक। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इस लड़की को। मोहल्ले में कुछ चेंज आ गया उसके बाद से, लोग संदिग्ध दिखते हैं, कुछ ऐसा? बहुत बड़ा चेंज आया। सबसे पहली बात तो कि बच्चे खेलने बाहर निकल के खेलना बंद कर दिया बच्चों ने। बच्चों में दहशत है, बड़ों में भी दहशत। दहशत से ज्यादा दुख और गुस्सा है। हमें तो गुस्सा है। हम तो चाहते हैं कि हम अगर कुछ कर सकते हो तो मुस्कान और साहिल हमें दे दो, हम अपने आप फैसला कर लेंगे। ये बड़ी बात है कि जनता में जिस तरीके से आक्रोश है कि कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, हम खुद से फैसला कर देंगे, जबकि न्यायालय प्रक्रिया है, बहुत लंबी है। इस सब के आक्रोश जो है वो काम इंसान में चाहूंगी, अगर किसी भी वजह से ये साहिल और मुस्कान को सजा नहीं हुई तो हमारा देश के कानून से और संविधान से विश्वास उठ जाएगा। फिर तो आम आदमी को ऐसे ही काट दो, मार दो, फेंक दो, ये तो आम बात हो जाएगी। फिर तो संवेदनाएं भी मर जाएंगी, और इंसान, अभी भी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कह देते हैं मर गया कौन सा वापस आएगा, तो ये रोज का काम हो जाएगा। फिर वास्तव में ही हमको भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मरे कोई भी कटे। फिर मानव का समाज और फिर जानवरों के समाज में क्या अंतर रह जाएगा? फिर तो जानवरों के समाज में, सही बात कहा आपने बिल्कुल, हम जानवर हैं, खाए पिए। अब भेड़ होती है, ग्रुप होता है पूरा, उसी के बराबर में एक भेड़ कट रही होती है, दूसरी भेड़ें चारा चर रही होती हैं, तो संवेदनाएं मर जाएंगी अगर इस पे इंसाफ नहीं हुआ तो। हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, मेरठ। उधर मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले बाबा बागेश्वर, समाज में संस्कारों के अभाव से हो रहे हैं अपराध। बाबा बागेश्वर का बयान, समाज में पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है।
बच्चों को रामचरितमानस का पाठ करवाएं, अच्छे संस्कार दें। पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है और उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। संस्कारों के अभाव से अपराध हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का बयान। वर्तमान समय भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में हैं नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये प्लान क्या है महाराज जी? आप उत्तर तो सुन ले नटखटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। और अब बड़ी खबर आ रही है जी